जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली बहुत से राय देते हैं कि आपको सेक्स के टाइम किस पोजीशन में लेटना चाहिए। अगर सेक्स के टाइम सारा पानी बाहर आ जाता है तो इसके लिए क्या करें। अगर आपको सेक्स करने के फ़ौरन बाद ही आप उठ जाती हैं तो क्या आपको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे लेटे रहना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। बहुत से ऐसे राय देते हैं, आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, डूज़ एंड डोंट बताएंगे, जिससे आपको ये फ़ील हो कि हाँ अब मैं ये चीज़ ट्राई करूँगी तो मैं नेचुरली कंसीव कर पाऊँगी। तो गाइज़ आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस है कि इंटरकोर्स के बाद, सेक्स करने के बाद आपको कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। बट गाइज़ ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन का है। अगर गाइज़ आपका पीरियड साइकिल 30 to 35 डेज़ का है, ठीक है, तो उससे पहले आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओव्यूलेशन डे पे गाइज़ प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि गाइज़ जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज़ होता है, तो हमारे फैलोपियन ट्यूब पे ये एग 48 to 72 आवर यानी 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रहता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप इंटरकोर्स करती हैं, ठीक है, तो स्पर्म भी गाइज़ 2 से 3 दिन तक यूट्रस में ज़िंदा रहते हैं। उस समय जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो स्पर्म और एग मिलते हैं और उस समय फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो हो गया आपका ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है, कि आपको इस टाइम आपको रिलेशनशिप बनाना है, इसको हम लोग कहते हैं फर्टाइल विंडो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सेक्स करने के बाद क्या आपको फ़ौरन उठ जाने से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती है। तो ये चीज़ गलत है गाइज़। अगर आप सेक्स करती हैं उसके बाद अगर आप थोड़ी देर तक लेटती हैं, ठीक है, या फिर नहीं लेटती हैं, तो भी गाइस क्या होता है, एक स्पर्म की मोटिलिटी होती है। ठीक है, बहुत से सीमेन जब इजैकुलेट होते हैं, ठीक है, तो उस सीमेन में जो पानी होता है बहुत ढेर सारा, ठीक है, तो उसको कहते हैं सीमेन। सीमेन में गाइस 10% स्पर्म ही यूट्रस तक जा पाते हैं। ठीक है, और उस 10% में गाइज 1% स्पर्म जो होता है वो एग तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन का काम करता है। ठीक, तो गाइज अगर आप 2 से 3 मिनट भी बेड पे लेटी रहती हैं तो इट्स सफिशिएंट कि आप कंसीव कर सकती हैं। ओवरऑल क्या आप समझिए कि अगर आप 2 से 3 मिनट लेटती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप फ़ौरन उठ के चली जाती हैं, वजाइना को वॉश कर लेती हैं, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट्स सफिशिएंट कि 2 से 3 मिनट बहुत होता है कि एक स्पर्म आपका यूट्रस तक पहुंच जाए। बट फिर भी गाइज हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 10 से 15 मिनट तक आप बेड पे लेटी रहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है पेशेंट के मन में कि किस पोजीशन में हमको सेक्स करना चाहिए। तो जिस पोजीशन में गाइस आप कंफर्टेबल हों और आपका डीप पेनिट्रेशन हो रहा हो, उस केस में गाइस आप सेक्स कर सकती हैं। तो ये जो आपको डिसाइड करना है पोजीशन, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि किस पोजीशन में डीप पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गाइस बहुत सी लेडीज़ ये कहती हैं कि मैम सेक्स करने के बाद मैं लेग को ऊपर रेस कर लेती हूँ, तो जिससे मुझे ये लगता है कि मेरा स्पर्म अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप पैर ऊपर भी कर लेती हैं तो जो वेजाइना का एरिया होता है, ठीक है, यानी पेल्विक फ्लोर जो होता है, ठीक, वो तो आपका सुपाइन पोजीशन में ही है, सिर्फ आपका लेग ऊपर हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी गाइज़ ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका पोजीशन तो सेम है जैसे आप नॉर्मल लेटती हैं, तो पैर ऊपर करने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हमको किस टाइम सेक्स करना चाहिए जिससे हमारे स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म काउंट सब कुछ अच्छा हो, तो उस टाइम हम सेक्स परफॉर्म करें और हमारे अंदर स्पर्म अच्छे तरीके से पहुंच जाए। तो गाइज अक्सर देखा गया है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, जो स्पर्म का फंक्शन होता है, ओवरऑल नाइट और इवनिंग के कंपैरिजन में मॉर्निंग में अच्छा मोटिलिटी रेट पाया गया है। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन थे गाइज।
और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मैम अगर हम लोग जब सेक्स करते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाता है, तो क्या ऐसा है कि सब कुछ बाहर आ गया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊँगी? नहीं गाइस, क्या होता है कि जो हमारे अंदर इजैकुलेशन होता है, जो मेल का सारा इजैकुलेशन होता है वो होता है सीमेन, ठीक है। सीमेन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सीमेन में 10% स्पर्म रहते हैं, ठीक है। बाकी सब उसमें सीमेन वेसाइकल फ्लूइड्स होते हैं, प्रोस्टैटिक फ्लूइड्स होते हैं, कुछ पस सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके वेजाइनल सिक्रीशन के साथ वो सब बाहर निकल आते हैं, ठीक। तो आपको एटलीस्ट ये बस ध्यान देना है कि 10 to 15 मिनट्स आफ्टर इंटरकोर्स आपको लेटे रहना है। एक्चुअल में देखा जाए तो 2 to 3 मिनट्स सफिशिएंट होता है एक स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए। और उस फैलोपियन ट्यूब में गाइस जब ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा रहता है तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप कंसीव कर पाएँ। सो गाइज ये कुछ आपके कन्फ्यूजन्स आज क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू इंटरकोर्स कि कब आपको इंटरकोर्स करना है, कितनी देर तक लेटना है, ठीक है, आप जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या कर सकती हैं। तो गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकती हैं। और गाइज अगर अपॉइंटमेंट बुक करना हो तो मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकती हैं। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा।